हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे बायोग्राफी सीरीज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका। इसमें हम स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में आज पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के जो फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं, जिनमें 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल प्रीलिम्स में यूपीएससी और यूपीपीसीएस और उससे जो छोटे एग्जाम्स भी हैं उनमें भी जो है इनको बार बार कंसीडर किया जाता है और पूछा भी जाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में आज हम इसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है उसको भी देखेंगे। शैक्षिक क्षेत्र में भी उन्होंने और सामाजिक सुधार में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को लेके अभी काफ़ी चर्चा हुई थी इसी दिसंबर के महीने में। तो उसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह जो है बनने के चांसेस हैं। इस वजह से ये जो है बर्निंग टॉपिक है और नया भी है। और दयानंद सरस्वती से थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चंस जो हैं जब कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगे तो उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं हम लोग। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का जन्म जो है 2 फरवरी 1856 में पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था, यानी कि इनका ओरिजिनल नाम जो था मुंशी राम था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उन्हीं की है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के पिता का नाम जो था लाला नानक चंद थे, जो ब्रिटिश पुलिस सर्विस में कार्यरत थे और उत्तर प्रदेश में पदस्थ भी थे। यानी कि मूलतः ये पंजाब के थे, लेकिन इनके पिताजी जो हैं यूपी में काम कर रहे थे, यहाँ पे पदस्थ थे। ये प्रारंभ में नास्तिक थे, यानी इनका धर्म में विश्वास नहीं था। लेकिन जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचन को सुनने के उपरांत जो है वैदिक धर्म की अनुयायी बन गए थे। यानी कि इंस्पायर कहाँ से हुए, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो है दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए। इसी वजह से जो इनका नाम जो है, पहले इनका नाम क्या था, इनका नाम था मुंशी राम था। बाद में इन्होंने जो है प्रेरित होकर दयानंद सरस्वती से ही स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती नाम रख लिया। आर्य समाज से भी बाद में जुड़ गए ये। शुरुआत में जो है इन्होंने जो है वकील का काम किया और काफ़ी सफल भी रहे। लेकिन 1917 में उन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी श्रद्धानंद के नाम से मशहूर हुए। कई ऐसी जो हैं घटनाएं हुई अंग्रेजों के द्वारा की गए बर्बरता के द्वारा, और भारतीय संघर्ष को देखते हुए इन्होंने जो है इनका जो फॉर्मल जो जीवन था उसको इन्होंने छोड़ के जो है फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया और उसमें संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। इनके दरअसल दयानंद जो हैं, ये श्रद्धानंद सरस्वती जी जो हैं, इन्होंने शिक्षा संबंधी जो है बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं। खास करके प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, आर्य समाज का प्रभाव इनके ऊपर सीधे दिखता है, क्योंकि वो जो है प्राचीन वैदिक शिक्षा पद्धति जो थी उसको लेके वो काफ़ी जो है ज़्यादा पैशनेट रहते थे। उन्होंने उसको पुनर्जागृत करने की, यानी उसे फिर से लागू करने की जो है बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किए। वैदिक धर्म की शिक्षा देने तथा भारतीय अस्तित्व की पहचान है तो उन्होंने हरिद्वार, उत्तराखंड जो वर्तमान में है, कांगड़ी गांव है वहाँ पे, उसमें क्या किया, गुरुकुल की एक स्थापना की। वर्तमान में यह एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। वर्तमान में ये कांगड़ी गांव में है गुरुकुल, जिसका नाम है गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल के छात्रों से चंदा एकत्र करके आर्थिक सहायता भी भेजी गई थी। ये भी काम इन्होंने किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने ही सबसे पहली बार महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था, लेकिन ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है इस वजह से। लेकिन ये याद रखिएगा कि इन्होंने महात्मा की उपाधि से इन्हें संबोधित किया था। सामाजिक सुधार देख लेते हैं जो सोशल रिफॉर्म किए हैं। जाति प्रथा की जो मजबूत बेड़ियों को तोड़ने एवं अछूत और निम्न जातियों को समाज में यथोचित स्थान देने के लिए उन्होंने आजीवन न केवल संघर्ष किया बल्कि तात्कालिक मान्यताओं के विरुद्ध अपने बेटे और बेटियों का विवाह भी धर्म जाति के बंधनों को तोड़कर किया। यानी कि इन्होंने जो है आर्य समाज की जो मान्यताएं थी, आर्य समाज का मानना क्या था, उनका मानना था कि जाति प्रथा ये सब जो है बकवास चीजें होती हैं और इनका वैदिक धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी धर्म से कोई लेना देना नहीं। और इस चीज़ को लेके जो उनकी अफर्मेटिव थी, इंटीग्रिटी थी, उसके चलते उन्होंने बेटे बेटियों के विवाह जो है इंटरकास्ट जो होता है मैरिजेस वगैरह करा के लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुसरण करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए भी काफ़ी कार्य किया। जैसे कि दयानंद सरस्वती का क्या मानना था, उनका मानना था कि विदेशी भाषा चाहे लाख गुना अच्छी हो और स्वदेशी भाषा चाहे जितनी बुरी हो, लेकिन हमें हमेशा सम्मान और पहला इस्तेमाल अपनी स्वयं की भाषा का करनी चाहिए। धार्मिक और सामाजिक विषयों पर इन्होंने कई पत्र भी प्रकाशित किए, लेटर वगैरह लिखे। ये जो है जनरल जिन्हें कह सकते हैं वर्तमान में।
तो हिंदी में इन्होंने एक लिखा था जिसका नाम था अर्जुन, और उर्दू में तेज करके एक पत्र इन्होंने लिखा था जो कि धार्मिक और सामाजिक विषयों पर लोगों को अवेयरनेस के लिए इन्होंने लिखे थे। ये सेगमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखते हैं कि इनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान क्या थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ 1919 में, तो पंजाब में कांग्रेस के नाम लोग लेने से डरने लगे। उसकी वजह थी कि इन्होंने जो है इतना ज़्यादा थ्रेट पैदा कर दिया लोगों के सामने कि इसी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तब इन्होंने अमृतसर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का प्रस्ताव रखा एवं अमृतसर में आयोजित हुए कांग्रेस के 43वें अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष जो थे, यानी कि वेलकम हेड जो थे, भाषण देते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का इन्होंने विचार तब रखा था। उल्लेखनीय कि कांग्रेस के अधिवेशन के इतिहास में पहली बार स्वागताध्यक्ष के रूप में हिंदी में उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए सभी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वामी श्रद्धानंद ने भारत के गरीब लोगों के उद्धार हेतु काफी सारे कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी और अपाला, जो कि वैदिक विदुषियां थी, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड स्कॉलर्स थी, वैदिक स्कॉलर्स रही हैं, उनको जो है लोगों के सामने एज एग्जाम्पल रखा कि आप भी महिलाओं को जो है प्रवोक करिए, प्रमोट करिए, ताकि इनके जैसे वो बन सकें। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देते हुए सारे मतभेदों को बुलाने की मांग की गई। 1919 में इन्होंने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वहां पर से एक विशाल सभा को संबोधित किया और उसमें जो है इन्होंने जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण भी किया था। जामा मस्जिद के मंच पर से इन्होंने किया गया था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने। पंजाब में जब सिखों के द्वारा 1922 में गुरु के बाग का सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस आंदोलन को कुचलने की तैयारी बना की गई थी। तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को ये चीज़ पता चल गई थी, तो उन्होंने क्या किया, बाद में जाके इसका जो अगुवाई है उसको, संचालन को अपने हाथ में ले लिया था और सत्याग्रह को जो है उन लोगों के हाथों से कुचलने से इसको बचाया भी था। महात्मा गांधी के द्वारा दलितों के उत्थान मुद्दे और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर विवाद के कारण इनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया और इन्होंने बाद में कांग्रेस को त्याग दिया। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जो हिंदू यूनिटी है उसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। शुद्धि आंदोलन के बारे में ये है कि वो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के किसी अन्य धर्म को ज्वाइन कर लिया हो, उन्हें शिक्षित करना, अवेयरनेस फैलाना उनके अंदर, ताकि उनकी धर्म वापसी फिर से की जा सके। इसी को जो है शुद्धि आंदोलन कहा गया। और ये शुद्धि आंदोलन की भारत में शुरुआत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में जो है आर्य समाज की स्थापना करने के बाद से शुरू किया था, जिसे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया था। और कट्टरपंथियों के काफ़ी ये बड़े आलोचक थे, जिसके वजह से जो है 23 दिसंबर 1926 को अब्दुल रशीद एक थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी।